नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा के गणित में। हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने देखा कि हम दो ठोस के संयोजन से बने ठोस का क्षेत्रफल निकालना सीखा, आयतन निकालना सीखा। आज बात करेंगे कि एक ठोस से दूसरे ठोस में परिवर्तन होना। तो जब भी हम एक सॉलिड को, एक ठोस को, किसी भी बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, दूसरी किसी ऐसी ही ठोस आकृति में बदलते हैं तो उसका आयतन समान होता है, जब तक अलग से कुछ कहा ना जाए। हालांकि कई बार थोड़ा बहुत आयतन का फर्क पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार गोल्ड का हमारे पास कोई मम्मी चाची के पास कोई पुराने जो गहने, वो बोलते ना पिघला के दूसरे बनवा दिए, तो उसमें कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन जब तक सवाल में नहीं कहा जाए आप यही मान के चलेंगे कि वो आयतन समान है, वो किसी भी रूप में हो। तो आइए, तो एक ठोस जैसे मोम है, लोहा है आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है, फिर उन्हें पात्र में डालकर दूसरे आकार में ठोस में ठंडा किया जाता है। तो इसमें आयतन वही रहता है, लेकिन टेक्निकली बड़ी क्लासों में भी या यहाँ भी कई बार आपको लिख देता है कि 1/10 भाग या 1/16 भाग या 10%, 5% वेस्ट हो गया, ऐसा भी लिख दिया जाता है। कई बार नहीं होता तो आप सीधा लिखेंगे कि इक्वल होता है। तो पहला एक उदाहरण है कि पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को पाइप द्वारा 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो ये आपका अर्धगोलाकार टंकी, ये गति दे रखी है प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में इतना लीटर खाली हो गई। अब हम जब भी ऐसे सवाल को करें तो ध्यान देंगे, कहीं मीटर है, कहीं लीटर है, सेकंड है, मिनट है, कहीं सेंटीमीटर हो, एक जैसी इकाई लगाने की कोशिश करते हैं। तो अर्धगोलाकार टंकी का व्यास 3 मीटर, तो त्रिज्या होगी इसका आधा, 3/2 मीटर। और आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, तो वो आप निकाल सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका आयतन हुआ, हमारे पास इकाई दी हुई थी मीटर में, तो मीटर क्यूब का हुआ। ठीक है। फिर हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इसलिए इसे 1000 से गुना कर दिया ताकि आप इसे लीटर बता दें। तो ये जो भी है, ज़्यादा नहीं काटना, जितना आपसे सिंप्लीफाई हो सके बस उतना ही करना है। ये इतना लीटर आया। अब थोड़ा सा सोचने का ये है कि हमने जो निकाला था 3 से ही 4/7 लीटर पानी, वो 1 सेकंड में निकलना है और आधा खाली करना है, तो आधा ही करना है, तो इसके आयतन का भी आधा करें। ये तो पूरा गोला हो गया, अर्धगोला जो भी था, तो आधा करेंगे तो 1/2 किया, तो ये आ गया 99,000/28 लीटर। ऐसे कैसा छोड़ें। और 1 सेकंड में इतना लीटर का मतलब हुआ, जब इससे भाग करेंगे तो उत्तर 1 सेकंड आएगा, क्योंकि 1 सेकंड में इतना पानी निकलता है। इसका मतलब हुआ इससे भाग करने पर जो भी उत्तर आएगा वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने सेकंड है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 100 सेकंड, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर, कितने भी हों। मान लीजिए x सेकंड होता, तो x सेकंड में कितना लीटर निकलता, x गुना में ये, तो x बराबर क्या होता, ये उधर जाकर भाग होता। तो आप सीधा लिख सकते हैं कि इसे निकालने में लगने वाला समय 99,000/28 भाग में 7 या 21 और 4 25/7। तो 25/7 से भाग करने का मतलब है गुना 7/25। तो आप सीधा भी ये लिख सकते हैं। ये आगे 990 सेकंड, और सेकंड से मिनट में बनाते हैं तो 60 से भाग करते हैं। एक और उदाहरण है जहां बेलन से बेलन में बदला जाता है। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है। इसको एक समान मोटाई वाले, समान मोटाई इसका मतलब उसका भी व्यास सेम है, 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी, तो आप इसका आयतन निकालेंगे। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर हो गई। ये लंबी 8 सेंटीमीटर है, तो आपका h जो हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर गुना 8, पाई को पाई में छोड़े क्योंकि वहाँ भी पाई होता है, हमें बराबर ही करना है, तो आयतन दोनों का बराबर रखना है। तो वो आयतन आप इसे हल करें, आसानी से होता है तो कीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि बराबर ही तो रखना है। समान आयतन वाली जो तार है उसकी लंबाई कितनी, 18 मीटर, उसको भी सेंटीमीटर में बदल लें तो 1800 सेंटीमीटर। अब उसकी जो भी आपकी तार की त्रिज्या होगी, नहीं पता है तो उसे आर लिख देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर 1800 बराबर होगा ये वाला,
ये है 2 पाई, बस उसके बराबर रखें। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ करेंगे तो 900 आ जाएगा, वो उधर जाके 1/900 और उसका वर्गमूल करेंगे तो 3 तिया 9 होता है, इसलिए 900 का वर्गमूल 30, तो आर हो गया 1/30 सेंटीमीटर। लेकिन व्यास पूछा है तो व्यास उसका दुगना कहेंगे, तो दुगना करते हो गया 1/15 सेंटीमीटर। आपको कुछ और में लिखना है तो आप उसे 10 से गुना करके यहाँ पर मिलीमीटर में बदल दिया। वो कब करेंगे, जब आप 100 से करेंगे। आपको पता ना 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, बस ये सब आप कर सकते हैं। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो यहाँ आपको सेंटीमीटर से मिलीमीटर बदलना था। अगर वो कहता है तो की नहीं, तो आप 1/15 भी लिख सकते हैं। तो 1/15 सेंटीमीटर लिखें, या उसे भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.67 मिलीमीटर। अगला है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु की ऊंचाई दी हुई है, शंकु की त्रिज्या दी हुई है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसे हल कीजिए, बराबर रखेंगे। गोले का आयतन होता है 2/3, अर्धगोले का होता है, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बराबर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। हल पूरा नहीं करते हैं, पाई से तो पाई वैसे ही कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ भी पाई में छोड़ देते हैं, यहाँ भी पाई में। तो बराबर लिख के पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। ये सब कटपीट के जो भी आएगा, फिर आपको निकालना आर। तो इसको भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है जैसे यहाँ किया था, आप इसे ऐसे ही छोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें आर की क्यूब निकालनी है तो गुणनखंड के रूप में चाहिए। तो आप पहले ऐसे छोड़ दिया कि जैसे यहाँ था 6 गुना 6 गुना 24, ऐसे ही रहने देते, वो अपने आप आपका 6 वहाँ से आ जाता। तो पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख के छोड़ो, पाई गुना 6 गुना 6 गुना जितना बच जाए ऐसे कैसे, बस कटपीट के आपका उत्तर आपके पास। अब करते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्न। त्रिज्या दी हुई है, एक गोला है, इसको पिघलाकर एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो आयतन समान रहेगा। तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो आइए लिखते हैं, ये गोला, ये बेलन, तो ये गोला ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ बस इसकी त्रिज्या दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, इसकी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं पता, कोई बात नहीं। वॉल्यूम यानी कि आयतन दोनों का बराबर होगा, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। 4/3 पाई, आर का मतलब 4.2, 4.2, 4.2, यहाँ आर कितना है, 6 है, तो अलग अलग आ रहा है। आप उसे R1 R2 भी कह सकते हैं, या चित्र के साथ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नाम लिख के कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया। H निकालना है तो ये जो 6 है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो बस, और ऐसे कैसा लिखा है, कोई चेंज नहीं किया, कोई गुना नहीं की, सीधा बस लास्ट में भाग करेंगे। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 3 गुना में 14, ये भी 42, बाकी पॉइंट 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 है। आप उसे भूल भी जाएँ तो बटे 10 लगाएं, या सीधा इसे 7 7 7 लग के, और 1 2 3 अंकों के बाद आप दशमलव लगा देंगे उत्तर में, तो ये हो जाएगा h बराबर 2.744। बट सेंटीमीटर में ऐसे इतना 3 पॉइंट में नहीं लिखते हैं, तो 2 ही डेसिमल्स में लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 2.74 सेंटीमीटर, बस लगभग ही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल था, एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। कोई नहर आ रही है, वहाँ पर पाइप लगा दिया, पाइप से पानी लेके टंकी में डालना है। अब वो पाइप में पानी चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। देखो बच्चों, यहाँ जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, समझ लो ये उस पाइप की लंबाई समझो, कि अगर वो इतना लंबा पाइप होता तो 1 घंटे में उसमें 3 किलोमीटर दूरी तक पानी खड़ा रहता है, इस वाली स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी उस पाइप में से निकलेगा, तो पानी की पाइप की लंबाई मान लो 3 किलोमीटर, और इसका व्यास दिया ही हुआ है, और यही पानी जो निकलेगा यही इस टंकी में जाना है। बस ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। देखो, ये आपकी टंकी हो गई, टंकी के साथ ये हमने पाइप लगाया, कहीं नहर से पीछे से आ रहा है, ये जोड़ दिया, दिखाने के लिए ऊपर ही रख दिया कि इसमें से पानी जो गिर रहा है वो आपका नीचे गिर रहा है पानी।
तो ये पानी गिर रहा है यहाँ से, ये आ रहा है इसमें से। अब वो जो आएगा पानी, उसका कई बार क्रॉस सेक्शन बोला जाता है, कई बार सिंपल लिख देता है। तो वहाँ देखेंगे उसका व्यास कितना है और इसका व्यास कितना है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पानी आ रहा है तो व्यास हुआ इसका 10 मीटर और इसकी ऊंचाई है 2 मीटर। आप इसे D1 H1 कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ व्यास था 20 सेंटीमीटर और स्पीड यानी पानी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इकाई एक जैसी रखें, या तो सब सेंटीमीटर में हो या सब मीटर में हो या सब किलोमीटर में हो, ताकि करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम बीच का से रख लेते हैं, मीटर बना लेंगे सबको जब भी ज़रूरत होगी। तो 3 किलोमीटर का मीटर बनाए 3000 मीटर, तो 1 सेकंड में लगभग 3000 मीटर की दूरी तक पानी निकल जाता है इस पाइप से। तो हम यही मान लेते हैं पाइप ही इतना लंबा है, ऐसा आप कह सकते हो। या कहेंगे कि 1 घंटे में इस पाइप द्वारा निकाला गया पानी कितना होगा, वो इसका जो भी आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच का मतलब ये 3000 मीटर की लंबाई। और इस टंकी में जो पानी आएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आर ये है, एच ये है। तो 1 घंटे में इसमें से जो पानी आएगा वो इसी में आएगा। तो यहाँ ये बड़ी टंकी है, ये पाइप है। जब भी आपको समय बताना है, कुछ नहीं करना, इसके आयतन को इसके आयतन से भाग कर दो। वैसे भी लिखते हैं तो 1 घंटे में इतना आयतन, 2 घंटे में इतना, मान लो टी घंटे होते तो टी घंटे में टोटल आयतन जो भी होगा वो इसके बराबर होगा, इसलिए टी बराबर इसका आयतन से भाग करेंगे। आप सिंपल ही समझे, आपको पता है इस टंकी में पानी भरना है तो ज़्यादा पानी तो इसी में आएगा, तो इस ज़्यादा वाले आयतन को इस छोटे वाले आयतन से, जो यहाँ से भी छोटे पाइप से आ रहा है, डिवाइड करेंगे। और ये क्योंकि मीटर पर आवर्स है तो उत्तर सीधा आवर्स में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आराम से वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। यहाँ त्रिज्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर होगी। अब हमें मीटर में बनानी है, 100 से भाग कर दो तो ये मीटर बन जाएगा। 10/100 यानी कि 1/10 लिख देंगे। अब आप कर लेते हैं, तो इसका वॉल्यूम, टंकी को भरने में क्या समय लगेगा, हमें इसका वॉल्यूम देखना, आयतन। इसके आयतन को पहला नाम दे दीजिए, उसके आयतन को दूसरा। तो पहले आयतन को दूसरे आयतन से भाग करना, बस ये आ जाएगा उत्तर आवर्स में। फॉर्मूला तो सेम है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, उनको R1 H1 R2 H2 आप ज़रूर लिख सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर में क्या बचा, 5 गुना 5 गुना 2, क्योंकि इसकी आर तो 5 है, एच इसकी 2 है। भाग किससे करेंगे, इससे। इसकी आर 1/10 और एच ये 3000 मीटर। यहाँ लिख देंगे कट के 1/10, ये 3000 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 तो बचा 30, 5 दूनी 10 या 30, 3 बच गया 5/3। ये घंटे में उत्तर आएगा। आप ऐसा ही उत्तर छोड़ सकते हैं। मिनट में बदलना हो तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 60 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 6, 20 पंजे 100 मिनट आप लिख सकते हैं, जिसे आप 1 घंटा 40 मिनट भी कह सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप उत्तर लिखें, जैसे आपका मन करे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इस प्रकार इन सवालों को आप अच्छे से समझते हुए करें। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के इलाकों में ना जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आस पड़ोस का भी। फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्ते।